हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज दास। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो मेरी बीएचयू एलएलबी और ड्यू एलएलबी के लिए रही थी। तो बीएचयू एलएलबी और ड्यू एलएलबी की अगर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो वो लगभग सेम है, पर कुछ हद तक बीएचयू एलएलबी में क्या होता है, ट्रेडिशनल जीके पूछा जाता है जो कि ड्यू एलएलबी में नहीं पूछा जाता है। तो चलिए अच्छे से समझने के लिए मैं इसे बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आते हैं जीके से क्वेश्चन, पॉलिटी से क्वेश्चन। स्पेशली अगर बोलूँ तो जीके का मतलब हो गया ट्रेडिशनल जीके जो बीएचयू एलएलबी पूछता है, पॉलिटी जो दोनों में पूछी जाती है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग जो कि बहुत ही कम होती है पर इसमें भी कुछ बात है जो बीएचयू एलएलबी में अलग है। उसके बाद आपको लीगल जीके पूछा जाएगा, लीगल थ्योरी भी पूछी जाती है और लीगल करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है और एक नॉर्मल करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। वहीं बात करूँ अगर बीएचयू एलएलबी की, तो बीएचयू एलएलबी में क्या हुआ, इस बार जो मैंने एग्जाम दिया 2020 का, तो मुझे लगा था मैथ कम आएगा पिछले साल के लगभग। तो मैं लीगल करंट अफेयर्स मैंने बहुत पढ़ लिया था और लीगल जीके भी मैंने बहुत अच्छे से तैयारी किया था और पॉलिटी भी मेरा बहुत अच्छे से था और इंग्लिश भी बहुत अच्छे से था। पर इस बार क्या हुआ, 40 क्वेश्चन मैथ से पूछे गए जो कि अधिकतर एडवांस मैथ थे, जो आज तक बीएचयू कभी अपने एग्जाम में नहीं पूछा था एडवांस मैथ। तो इस बार लग रहा था एलएलबी का पेपर सेट नहीं हुआ है, इस बार लग रहा था मैथ का ही कोई पेपर सेट हुआ है जिसमें एलएलबी के क्वेश्चन साइड से पूछे गए। तो इस बार का जो क्वेश्चन था बीएचयू का वो पूरा ही अलग था। और वहीं बात करूँ ड्यू एलएलबी की, तो उसकी क्वेश्चन फिर भी बहुत अच्छी थी क्योंकि उसमें एक कॉन्सेप्ट पूछा गया था, लीगल मैटर के बारे में डीप कॉन्सेप्ट पूछा गया था, करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं पूछे गए थे। उसके बाद मैथ पूछे ही नहीं गए थे, इंग्लिश 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछे, नहीं इंग्लिश 5-8 क्वेश्चन पूछे गए थे और रीजनिंग 2-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। वही बात करूँ पॉलिटी की तैयारी मैंने कैसे की थी, तो पॉलिटी के लिए मैंने सबसे पहले, मेरे पास सफिशिएंट टाइम था तो मैंने क्या किया, लक्ष्मीकांत से कॉन्सेप्ट क्लियर किया। पहले मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था, मैं डायरेक्ट लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठ गया था और लक्ष्मीकांत से मैंने 2-3 महीने लग के सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ी, जिससे कि मेरा पॉलिटी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने कम से कम 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन सॉल्व किए पॉलिटी के, या मोबाइल में एमसीक्यू सॉल्व की, या कोई मॉक पेपर था वो सॉल्व किया, या पॉलिटी का कोई क्वेश्चन बैंक था वो सॉल्व किया, जितना हो सके पॉलिटी के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके बाद बात करूँ करंट अफेयर्स की, तो वो मैंने क्या किया, लास्ट के 6 मंथ के करंट अफेयर्स मैंने वीडियो देख लिए यूट्यूब में, जो कि अवेलेबल होंगे, बहुत सारे चैनलों ने अपलोड किया है। उसके बाद बात करूँ इंग्लिश की, तो इंग्लिश की मैंने ग्रामर पोर्शन मैंने नहीं किया था जो कि आया भी नहीं था। पैसेज के लिए मैंने एडिटोरियल 1-2 को पढ़ता था कभी कभार, पर पैसेज ईजी ही था मेरे लिए। उसके बाद इडियम फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने उसको अच्छे से पढ़ा था और वोकैब के लिए एक एमसीक्यू ऐप आती है ग्रेड अप करके, उसमें मैंने वोकैब प्रैक्टिस की थी। तो वोकैब तो आया नहीं पर बीएचयू में आया था, उसमें वोकैब आया था जो कि मुझे मदद की। उसके बाद अब बात करूँ आपकी मैथ की, तो मैथ मैंने नहीं पढ़ी थी, मैथ मैंने अरिथमेटिक का मेरा पोर्शन कुछ हद तक ठीक था, रेशियो, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, उसी के बेस पे मैंने मैथ का एग्जाम दिया था, जो कि ड्यू में तो पूछा नहीं गया था पर बीएचयू में जितने अरिथमेटिक के क्वेश्चन आए थे वो मुझसे सॉल्व हो गए थे, पर एडवांस सॉल्व नहीं हुए थे क्योंकि एडवांस मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो वो सॉल्व कैसे हो गए। और वही बात करूँ ट्रेडिशनल जीके, तो ट्रेडिशनल जीके के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, यूट्यूब में एक एसएससी में जितने जीके क्वेश्चन पूछे गए वो आप एक बार रिवीजन कर लें। उससे क्या होगा कि ट्रेडिशनल जीके पढ़ने का आपको टाइम भी नहीं है और उसका क्वेश्चन पोर्शन भी बहुत ही कम है। बीएचयू में जो पूछे जाते हैं ट्रेडिशनल जीके, आप वो एसएससी वाला कर लोगे तो उससे हो जाएगा, और ड्यू में तो जीके के क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीके अधिकतर पूछा जाता है, तो स्टैटिक जीके में ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ स्पेशली ड्यू के बारे में, तो ड्यू के लिए एक बुक आती है यूनिवर्सल एसएस गाइड, वो आप जरूर ले लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपका उसमें जो है ना लीगल पोर्शन अच्छे से तैयार हो जाएगा, उसके जितने क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। और यूएन यूनाइटेड नेशन के टॉपिक के बारे में आप अच्छे से पहले यूट्यूब में पढ़ लीजिएगा और फिर आप यूनिवर्सल एसएस गाइड में उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि यूनाइटेड नेशन के सब क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैंने भी वही 2020 के लिए प्रिपरेशन रखी थी कि यूनाइटेड नेशन के कॉन्सेप्ट मैंने पहले अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बना के क्लियर कर लिए और फिर यूनिवर्सल एसएस गाइड से क्वेश्चन सॉल्व किए और जहाँ से भी यूनाइटेड नेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो सके वो सॉल्व किए। उससे क्या हुआ कि इस बार ड्यू ने 7 से 8 क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन पे पूछा था, जिससे मेरे वो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो ये आप कर सकते हैं यूनाइटेड नेशन के लिए। वैसे ही मैं बात करूँ लीगल करंट अफेयर्स के बारे में, तो लीगल करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे चैनल अवेलेबल है यूट्यूब में, आप सर्च कर लीजिएगा और वहाँ पे आप लीगल करंट अफेयर्स उससे प्रिपेयर कर लीजिएगा। लीगल करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और साथ साथ इंपॉर्टेंट जजमेंट, जो लैंडमार्क जजमेंट है, जो बहुत साल पुराने लैंडमार्क जजमेंट है, वो भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जिससे आपको ये सब जजमेंट के बारे में पता होना चाहिए। केशव नंदा भारती केस, मेनका गांधी केस, उसके बाद आपके हो गए जुडिशियल रिव्यू के बहुत सारे केस हैं, वो सब केस के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लीगल में एक आता है लीगल मैगजीन, वो भी आप क्लियर कर लीजिएगा, वो आपका यूनिवर्सल एसएस गाइड में दिया हुआ रहेगा, वो उससे क्लियर हो जाएगा। लीगल टर्म भी उसमें दिया हुआ रहता है, वो कंप्लीट कर लीजिएगा। और एक पार्ट आता है जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज होता है, पर इस बार उसका वेटेज कम था,
पर उसका वेटेज लॉ के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है लीगल रीजनिंग। तो लीगल रीजनिंग भी आपका यूनिवर्सल एसएस गाइड से तैयार हो जाएगा। लीगल रीजनिंग में क्वेश्चन रहते हैं और उसके जो प्रिंसिपल रहते हैं वो सोच के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसमें आपको आउटर नॉलेज कुछ नहीं चाहिए, बस जो प्रिंसिपल है आपको प्रिंसिपल में ही सेंट्रिक रहना है और उसके हिसाब से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको जो प्रिंसिपल दिए होंगे आपको लगेंगे कि ये तो कॉमन सेंस से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रखता है, पर उसी प्रिंसिपल के आधार पे ही वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आप अपने आउटर नॉलेज का यूज करोगे तो वो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो ये थी मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी BHU LLB और DU LLB के लिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन नहीं पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।